पधारे वे सम उपस्थित विराजमान सभी संगीत बंधु भाई, माताएं, बहनें, भाई लोग और तारों की तरह टिमटिमाती हुई बालक बालिकाओं, सबके हृदय में विराजमान भगवान की झांकी को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। भगवान श्री नंद नंदन यशोदानंदन भगवान कृष्ण की पावन भक्ता मारवाड़ और मेवाड़ ही नहीं अपितु पूरे विश्व में जिसने अपनी भक्ति की सुगंध को जन जन तक पहुंचाया है और विश्व के मानस पटल पर जिसने अपना भक्ति का परचम फहराया है, ऐसी भक्ति महारानी महान मीराबाई का चरित्र हम लोग श्रवण कर रहे हैं। जीवन की सार्थकता प्रदान करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि सत्संग में बीता हुआ एक पल भी बहुत बहुत अनंत पुण्य अर्जित कराने वाला हो सकता है। आपका सत्संग की ओर बढ़ा हुआ एक कदम भी आपको अनंत पुण्य का भागीदार बना सकता है। इसलिए कहा है, एक घड़ी आधी घड़ी और आधी में पुनि आध, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। एक घड़ी, एक घड़ी मतलब 24 मिनट, और अगर 24 मिनट भी अगर सत्संग मिल जाता है, उससे आधा भी मिल जाता है, तो भी बेड़ा पार कर सकता है। तो आप कहेंगे महाराज हम तो कितने सालों से सत्संग सुन रहे हैं? सत्संग सुनना अलग एक विषय, अलग विषय है, और सत्संग हृदयस्थ करना एक अलग विषय है। सत्संग सुन रहे हो आप, लेकिन सत्संग हृदयस्थ कितनी कर रहे हो, ये बड़ी चीज है भाई। सत्संग सुनने के बाद में आत्मचिंतन करो, घर जाकर के आत्म मंथन करो और फिर हृदयस्थ करो, तब तो सत्संग सुनना सार्थकता है। अन्यथा कोई क्या अर्थ है। भक्ति महारानी मीराबाई जी का पावन चरित्र हम सबको यही सिखाता है। भक्ति ने तो डंके की चोट कहा है कि देखो भाई, मुझे तो मेरा सांवरा अच्छा लगता है, बस दुनिया क्या कहे उससे मुझे क्या संबंध है, मुझे क्या फर्क पड़ता है। मीराबाई के शब्द है मानो, मने तो मारो, तो मारो सावरियो सुहावे, मने तो मारो सावरियो सुहावे, दूजो तो मने कोई दाय नहीं आवे, मने तो मारो सावरियो सुहावे, दूजो तो माने दाय तो मारो सावरियो सुहावे,
मारो सांवरियो सुहावे। मने तो सांवरियो सुहावे, दूजो तो माने दायको नि आवे। सर्दी हो जाएगी, साथ साथ में ताली बजाइए, सर्दी हो जाएगी, ताली बजाइए। देखो माशाअल्लाह मने तो मारो सांवरियो सुहावे, दूजो माने दायको नि आवे। तो मारो सांवरियो जो तो माने दायको मीरा ने स्पष्ट कहा है, मुझे और किसी की आवश्यकता नहीं है, मैं और किसी की अपेक्षा नहीं करती हूँ। बस मुझे जो अच्छा लगता है बस वो मेरा सांवरिया है। जो तो माने दायको नि आवे, मुरारी ओयो गणि आवे। दूजो तो माने दायको नि आवे। मने तो मारो सांवरियो जो तुम्हारे दायको नि आवे। जो तुम्हारे दायको नि आवे। उड़े कानूरारी ओयो घणी आवे।
तुझो तो माने दाय कोनी आवे, मने तो मारो, मने तो मारो। मीरा ने तो स्पष्ट कहा है कि भाई मुझे तो मेरा सांवरिया जो है वो ही अच्छा लगता है, बस बाकी और की मुझे क्या आवश्यकता, मुझे और की क्या जरूरत है। ऐसा मीराबाई का कथन है। मां किस प्रकार से मीराबाई जी ने डंके की चोट भगवान कृष्ण को अपना पति स्वीकार करा है। और हमने कल सुना था मीराबाई का एक भक्ति का जो साथी था, भक्ति का जो पथ का जो पथिक था, वो साथी छूट गया। वो थे उनके दादाजी राव दूधा जी। वो भगवान के धाम की यात्रा करते हैं। अब मीराबाई अकेली रही और पूरा परिवार अब मीराबाई को विवाह के लिए बार बार पैम्परिंग करता है। तो कहते हैं मीराबाई जी नहीं चाहते हुए भी परिवार ने भोजराज जी के साथ में मीराबाई का विवाह निश्चित कर दिया, नहीं चाहते हुए। लेकिन कहीं न कहीं भगवान परमपिता परमात्मा की सब इच्छा से होता है। मैंने पहले भी कहा था भगवान की सब इच्छा निहित है इसके अंदर, सब इच्छा निहित है। मीरा जब भी कोई संकट आता है, जब भी कोई समस्या आती है तो भगवान को पुकारती है, बस परमात्मा को पुकारती है और परमात्मा उसका समाधान भी करते हैं, भगवान उसका समाधान भी करता है। पुकारते रहो। आप जब टीवी देखते हो, सीरियल देखते हो, धारावाहिक देखते हो, कोई फिल्म देखते हो, कुछ भी देखते हो, तो कोई जंगल का है सीन है, तो कोई मान लो कोई लड़की कोई स्त्री अकेली जा रही है, उसमें एकदम सुनसान, कोई नहीं है उसके अंदर, कोई नहीं है। तो कोई उसको ऐसा कोई हिंसक पशु मिल जाए, मानो कोई हिंसक पशु मिल जाता है, तो वो घबरा जाती है। और वो क्या करती है, अब उसके पास में कोई शस्त्र नहीं, उसके पास में कोई अस्त्र नहीं, तो वो क्या करेगी? वो बताइए क्यों चिल्लाएगी? मैं कह रहा हूं पूरे जंगल में कोई है ही नहीं, मतलब दूर दूर तक कोई नहीं है, तो वो क्यों चिल्लाएगी? है अब ये बात सोचने की है जरा। कोई भी हो, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कोई भी हो, मैं सबके लिए कह रहा हूं, वो सुनसान स्थिति में जब कोई उसको कोई मारने के लिए कोई आदमी भी आ जाएगा या कोई चोर उचक के कुछ भी आ जाते हैं, तो हम देखते हैं टीवी में देखते हैं वो जोर से चिल्लाती है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। हम जानते हैं इस सुनसान जंगल में कोई नहीं है उसे बचाने वाला, लेकिन वो अपना कार्य फिर भी करती है। मतलब यह है कि वो पुकार रही है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो परमात्मा अंदर से, हृदय में से परमात्मा बुलवा रहा है कि मैं हूं। दुनिया में कोई दिखता नहीं है ना, उसमें मैं होता हूं। वहां पर दुनिया में कोई नहीं दिखता है आपको, लेकिन हकीकत में वो शब्द निकले हैं, मुझे बचाओ। मन में कहीं ना कहीं ऐसा भाव है कि कोई ना कोई तो है, परमात्मा है या कोई है। इसलिए हमारा अंदर का अंतर आत्मा उस समय कहती है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। मीराबाई भी ऐसे ही, जब भी कोई संकट आता है तो बस दरवाजा बंद करके सीधा आती है अंदर और आकर के ठाकुर के सामने रोती है, प्रभु ऐसी बात है, अब आप हो जो भी निर्णय करने वाले हो, जो भी निर्णय है। मीरा के विवाह की तिथि निश्चित हो गई। 1575 में अक्षय तृतीया को, आखा तीज को मीराबाई का विवाह का तारीख निश्चित हुई। आका तीज को कहते हैं ना, अबूझ सावा है, बिना पूछा ताछा सावो करो महाराज, आखा तीज को। तो मीराबाई का भी अक्षय तृतीया को शादी फिक्स हुई, विवाह 1575 में निश्चित हो गया। मेड़ता में तैयारी चलने लगी और चित्तौड़ में तैयारी चलने लगी, तैयारी चलने लग गई है शादी की। मीरा की शादी है, मीरा की शादी है।
माँ समझाती है, छोरी हमें तो तू उधर जा, हमें तो तू ढंगू रहे, आ कहीं मूर्ति है पितल की मूर्तियों संबंध तोड़, और बहुत कई प्रकारों समझावे मीराबाई ने, छोरी हमें तो तू दूजा घरे जाए, कई लोग के शिकाया की लकड़ कौन दिया छोरी ने। बार बार मीराबाई को माँ झालीबाई बार बार कहती है, लेकिन मीराबाई कहती है, माँ मेरा विवाह तो हो चुका है इस आत्मा का, अब इस शरीर को आप चाहो जहां डाल दो, मुझे क्या करना है, क्यों करना चाहती हो ये? का ऐसे शादी नहीं होती है बेटा, शादी के लिए बहुत जतन होता है, शादी के लिए दुल्हा आता है, सात फेरे होते हैं, शादी के लिए मांग में सिंदूर भरता है, शादी के लिए मंगलसूत्र होता है, ये सब चीजें शादी में होती है। मीरा ने कहा अगर इनको शादी कहते हो, अगर 7 फेरों को शादी कहते हो, और सिर्फ मांग में सिंदूर लगाना और गले में मंगलसूत्र बांधना इसको शादी कहते हो, और मीराबाई जाती है और कुछ सिंदूर उसमें से लेकर के, डब्बी में से लेकर के, और भगवान के हाथ के लगा करके अपने माथे पे लगा देती है, ये लो, और भगवान के साथ में 7 फेरे कर लेती है, ये लो शादी हो गई। आप इसको शादी कहते हैं तो मैं मानती हूं माता जी, ये एक भीतर के हृदय की ये भावना है शादी। तो आप मेरी विदाई कर दीजिए। अगर आप कहती हो कि बेटी शादी होने के बाद पीहर नहीं रह सकती है, मैं मेरे ठाकुर को लेकर के कहीं और चली जाऊंगी, अगर आपकी ये इच्छा है कि मीरा यहाँ नहीं रहना चाहिए, मैं मेरे ठाकुर गिरधर को लेकर के मैं कहीं दुनिया में कहीं चली जाऊंगी। मैं मीरा कहती है आप मुझे नहीं रखना चाहते हैं तो ऐसे कह दो, इस विवाह मेरा तो विवाह हो चुका है। फिर भी कहते हैं मीरा की बात कौन माने भाई, अब संसार तो अपना कार्य कर रहा है, और मां दूसरा दुल्हा तो कुछ समय के बाद में चला जाएगा, लेकिन मेरा दुल्हा जो है तुम जानती हो, वो जो दुल्हा है वो अजर है, वो अमर है, वो अजर और अमर है। मीरा कहती है मानो आओ सखी मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मीरा कहती है देखो भाई, ये संसार का रिश्ता नाता, ये संसार का संबंध मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो बस ऐसी सजाओ कि मैं श्याम सुंदर के दुल्हन बनूं, ऐसा चूड़ा पहनूं जो कभी टूटे नहीं, ऐसा सिंदूर लगाऊं कभी छूटे नहीं, इस प्रकार का रिश्ता बांधो कभी न कभी नहीं छूटे, ऐसा रिश्ता मुझे बनाना है बस, और कुछ नहीं, ऐसा करूं। संसार के सारे संबंध झूठे हैं। मीरा जी को मेहंदी लगाई जा रही है, महावर लगाई जा रही है, मेहंदी की तैयारियां हो रही है, अब शादी का समय नजदीक आ गया। मीरा के लिए सारी सखियां, सारी सहेलियां आ करके रोज उबटन लगाती है, मेहंदी लगाती है, महावर लगाती है, हल्दी लगाती है, केसर लगाती है, मीरा की तैयारी चल रही है शादी की। मीरा हंसी आ रही है, मीरा तो बस बिना मन से सब कार्य हो रहा है, मीरा को कोई खुशी नहीं है ये सब चीजें करवाने का, बस जबरदस्ती उनकी सखियां बिठा देती है, ले बैठ मीरा थारा ब्याह है जो कब है, जबरदस्ती। मीरा तो नहीं चाहते, वे भी संसार के लोग तो बस लगे हैं, स्नान कराती है, गीत गाती है, नाचती है, मीरा को कोई वो खुशी नहीं है, बाकी सब नाच रही है, गा रही है, चल रहा है। एक दिन रात्रि को मीरा ने कहा प्रभु एक प्रार्थना है, अभी तक मैंने आपको स्वीकार किया है, मैंने ये कहा है कि आप मेरे हो प्रभु, अभी तक आपने तो मेरे को नहीं कहा, मैंने आपको अपना बींद माना है, मैंने आपको अपना पति माना है, जरा एक बार आप तो मुझे कहो कि तू मेरी बींदनी है, तू मेरी पत्नी है, तू मेरी अर्धांगिनी है। आपने तो नहीं कहा अभी तक, मैंने स्वीकार करा है, और जब तक आप मुझे ये नहीं कहोगे तो मुझे कैसे मालूम चलेगा कि आप भी मुझसे विवाह करना चाहते हैं, मुझे कैसे पता चलेगा? आपने मुझे नहीं अपनाया, ये तो मैं अपना रही हूं अभी तक। तो मीरा का कहना तो सही है,
मीरा कहना चाहती है। मैं कब से आपके लिए कह रही हूं आप मेरे हो मेरे हो, लेकिन आपने कभी आज तक नहीं कहा। एक संत हुए थे डोंगरे जी महाराज, आपने नाम सुना होगा डोंगरे जी महाराज का। यहां पर भी कथा अथा करने आए थे कई वर्षों पहले डोंगरे जी महाराज, और कहते हैं उस काल में उस जमाने में उनके जैसा कोई कथावाचक नहीं था साहब, ऐसी कथा गाते थे। और कहते हैं कि कथा जब शुरू होती थी तब उनकी आंखों में अश्रुधारा बहने लगती थी, जब तक कथा पूरी हो जाती तब तक उनके पूरे वस्त्र भीग जाते थे। ऐसी कथा गाते थे डोंगरे जी महाराज। इतना रोते थे वो, इतना रोते थे, इतना रोते। वो एक ही कीर्तन गाया उन्होंने जिंदगी भर, और कोई दूसरा कीर्तन नहीं गाया, और कोई कीर्तन नहीं गाया बस। और उनका ये प्रसिद्ध कीर्तन था महाराज, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। लाल मेरो है गोविंद
मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। कहते हैं जिंदगी भर डोंगरे जी महाराज ने बस ये एक कीर्तन करा था, पूरी जिंदगी एक कीर्तन। तो किसी ने आकर के कहा महाराज एक बात समझ में नहीं आती है, प्रार्थना है आपसे, अभी कथावाचक कितने बदल बदल करके कीर्तन गाते हैं, पर आप एक का एक कीर्तन गाते हो महाराज, ऐसा क्यों? कहा कि भाई क्यों? कहा कि भाई इस कीर्तन को पूरा तो होने दो, ये कीर्तन मेरा अभी तक पूरा नहीं हुआ है, अभी तक चल रहा है, ये जब पूरा हो जाएगा ना फिर दूसरा गाऊंगा। कहा कि कैसे? कहा कि ये तो मैं कह रहा हूं गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, अभी तक गोपाल ने कहा है कि डोंगरे भी मेरो है, डोंगरे भी मेरो है, ये तो अभी तक गोपाल ने नहीं कहा है ना, ये तो मैं बार बार कह रहा हूं। और ध्यान रखना, जब तक ठाकुर खुद मुझे नहीं कह देगा ना तब ये कीर्तन बदलूंगा नहीं, तब तक ये कीर्तन वो का वो चलेगा, वो का वो चलेगा। कहते हैं अंत समय में उनके गले में कैंसर हो गया, डोंगरे जी महाराज के गले में कैंसर हो जाता है। तो कई दुनिया के लोग तो देखो सकारात्मक होते हैं, नकारात्मक भी होते हैं, कुछ अच्छे लोग होते हैं तो कुछ बुरे लोग भी होते हैं। तो लोगों ने कहा महाराज जिंदगी भर आपने कथाएं गाई और अंत में आपको क्या मिला? आपका तो कैंसर हो गया, फिर क्या कथा गाई आपने? गला गल गया आपका, तो कैंसर हो गया आपके तो महाराज। तो डोंगरे जी महाराज कहते थे भाई चलो अच्छा है सस्ते में निबड़ गया सौदा। अगर भगवान का नाम लेने से ये नश्वर शरीर गल गया है तो ये तो सस्ता सौदा हुआ है ना भाई, ये कौन सा महंगा सौदा हुआ है? इस शरीर को तो वैसे ही गलना था, इस शरीर को तो वैसे जलना था, इस शरीर को तो वैसे नष्ट होना था। अगर भगवान का नाम लेते लेते गला गल गया है तो भाई ये तो डोंगरे का सौभाग्य है, मेरा जीवन धन्य हो गया है भाई, ये तो मेरा सौभाग्य है ना। ये संतों के विचार है, ये संतों के भाव है, संत ऐसा सोचते हैं बंधुओं। बस इसलिए बस बार बार भगवान से यही कहते रहो प्रभु बस हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। गाइए ना, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे।
भागवत रामायण गीता एक सूत्र देती है, प्यारे सच्चा संबंध एक परमात्मा का ही हो सकता है, अन्य सारे संबंध झूठे हैं प्यारे। इसलिए बार बार गाते रहो तुम्हारे